सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया है 26,000 रुपये तनख्वाह, एक तो ये और दूसरा रेगुलर है जी। क्यों कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स को जो है लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है? क्यों कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स की आवाज जो है हुक्मरानों तक नहीं पहुंचती? लगातार जम्मू की बात करें या फिर कश्मीर की बात करें, कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर अफसोस की बात है कि अभी तक कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स यानी कि आर्जी मुलाजमीन को जो है ज्यादा तरजीह नहीं दी जा रही। इसी सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स सजाद परेज साहब, जो कि हमेशा जो है कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स की आवाज बुलंद करते रहते हैं। सबसे पहले सजाद साहब आपसे सीधा सवाल रहेगा, जिस तरीके से कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स का लगातार प्रदर्शन चल रहा है, संघर्ष चल रहा है कई सालों से, बल्कि एक दिन से नहीं, और लगातार हुकूमतें जो है वो दावा कर रही हैं, आपको लगता है कि कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स की आवाज कहीं सुनी जा रही है? अफसोस के साथ कहना पड़ता है, यहाँ पे जो लोग इक़्तिदार में आते हैं वो जब अपोजिशन में होते हैं तो एक बोली बोलते हैं, जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो दूसरी बोली बोलते हैं। जब वो अपोजिशन में होती है तो इसको इंसानी मामला, समाजी मामला, सोशल इशू कहा जाता है और इंसानी मामला भी कहा जाता है, और इस हवाले से रिकमेंडेशन, इस हवाले से सिफारिशात पेश की जाती है। और जब वही लोग इक़्तिदार में आते हैं तो इक़्तिदार में आके वो टेलीविजर्स को भूल जाते हैं, इनकी मेहनत को भूल जाते हैं, इनकी कुर्बानियों को भूल जाते हैं, इनके चीख पुकार को भूल जाते हैं, इन पे क्या बीत रही है उस सब को वो भूल जाते हैं, और इक़्तिदार के नशे में वो चूर होके अपने आप के साथ ही मगन हो जाते हैं, और डेली वेजर की कोई सुनता ही नहीं है। उसके बाद हमें उम्मीद थी कि यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर का, यहाँ पे गवर्नर रूल लगा, हर एक काम जो है गवर्नर रूल में होता है, खासकर मुलाजमीन के हवाले से जो डिमांडें आज तक पूरी की गई वो गवर्नर रूल में पूरी की गई है, और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी इस हवाले से दिलचस्पी जताई थी। तो हमें लग रहा था कहीं ना कहीं इस मामले पे तो गवर्नर रूल में फैसला किया जाएगा, लेकिन गवर्नर साहब ने भी वही रिवायती पॉलिसी, टाल मटोल पॉलिसी इख्तियार की जो यहाँ की रीजनल पार्टीज ने इख्तियार की थी। और बीजेपी से भी हमारी उम्मीदें थी कि ये सेंटर की पार्टी है और सेंटर में ये बरसरी इख्तियार है, इस वक्त इनको किसी से पूछना नहीं है, किसी से मुतालबा नहीं करना है। अगर यहाँ से ये रिकमेंडेशन भेजेंगे तो सेंटर में जो इनकी सरकार है वो इसको अप्रूव करके एक पैकेज टेलीविजर्स कैजुअल लेबर्स के हवाले से दे देगी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है वो ज़बानी दावे ज्यादा करते हैं, अमली तौर पे कुछ नहीं करते हैं। सज्जाद साहब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, होम मिनिस्टर अमित शाह जी का दौरा था कश्मीर घाटी में, और कश्मीर घाटी में लगातार आशंका लगाई जा रही थी कि शायद कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स की बात उठे, और आप भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स के बारे में कोई बात अगर हो तो कहीं ना कहीं रियायत मिल सकती है। तो अमित शाह के दौरे के बाद आपको कैसा महसूस हो, या क्या एक्सपेक्टेशंस थी आने से पहले? देखिए, इससे पहले यहाँ पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी आ गए थे। उनके दौरे से भी हमारी जो तवक्कात है बड़ी हद तक बड़ी थी कि आज के दौर पे, आज की विजिट पे ये ऐलान करेंगे, लेकिन गवर्नर साहब ने भी उस वक्त इंटरम रिलीफ का ऐलान कर दिया, और 225 को बढ़ा के 75 रुपीज का एनहांस करके 300 रुपया कर दिया गया। और वो भी आधे लोगों को जो 225 रुपये ले रहे थे, जो लोग नहीं ले रहे थे उनके हाथ में कुछ भी नहीं ऐलान किया गया। तो उस वक्त भी हमारी जबान बंदी करने के लिए, हमारे मुंह को बंद करने के लिए 75 रुपीज का एनहांस करके ये कहा गया कि ये इंटरम रिलीफ है। हमने उस वक्त भी उसको मुस्तरद कर दिया और पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की कि ये मिनिमम वेज एक्ट नहीं है, ये कौन सा मिनिमम वेज एक्ट है। बहरहाल उसके बाद हमारी नजरें अब होम मिनिस्टर के आने पे थी। बीजेपी वाले खुद भी कह रहे थे, बड़ा चढ़ा के पेश किया जाता था कि होम मिनिस्टर के आने पे यहाँ पे बहुत से ऐलानात किए जाएंगे, बहुत कुछ कहा जा रहा था। तो इससे पहले ही यहाँ के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया, और उस एडवाइजरी बोर्ड ने भी रिपोर्ट पेश की, और वो रिपोर्ट जो हमने देखी उस हवाले से जिन लोगों ने अपनी सिफारिशात पेश की थी, अपनी सजेशंस पेश की थी, अपनी तजावीज़ पेश किए थे, उन्होंने 18,000 से 26,000 तनख्वाह माहाना करने की सिफारिश की थी, क्योंकि 7th पे कमीशन ने 2018 में ये कहा था कि मिनिमम वेज 18,000 होनी चाहिए। आज तो 2022 है, तो 2022 में तो उनको डीए भी मिल गया। अगर आप देखिए बाजार की कीमतें देखिए, जो एशियाई ज़रूरियात है वो आसमान को छू रही है उसकी कीमतें, तो उसको देखिए अगर हम कहेंगे तो 26,000 27,000 होनी चाहिए, वो बनती है। और बहरहाल हमारी उम्मीद थी कि इस हवाले से अब एडवाइजरी बोर्ड एक रिपोर्ट पेश करेगी, क्योंकि उनको सजेशंस मिली है और उनको तजावीज़ मिली है, इन राइटिंग में भी मिली है, और उनको ज़बानी भी कहा गया है। बहरहाल जब उन्होंने रिपोर्ट पेश किया, उन्होंने सब कुछ उसमें रिकॉर्ड किया।
रिकॉर्ड करने के बाद उन्होंने वही कुछ किया जो नहीं होना चाहिए था। उन्होंने आर्जी मुलाजमीन के जख्मों पर नमकपाशी की और उन्होंने एक बहुत बड़ा मजाक किया। उन्होंने कहा कि मिनिमम वेज 302 हम रिकमेंड करते हैं, सजेस्ट करते हैं, तजावीज़ करते हैं, 302 रुपया होना चाहिए। आप देखिए 300 रुपया लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने किया, उसमें इन्होंने गुंजाइश रखी है कि अलाउंसेस अपने लेवल पे या जो भी इसमें बढ़ा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ा सकती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजाम बढ़ा सकती है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अगर वो इस समाज में रहते हैं तो उनको मालूम है कंस्ट्रक्शन लेबर यहाँ का 800 रुपया लेता है, उनको मालूम है यहाँ का जो प्राइवेट लेबर है वो क्या ले रहा है, उनको मालूम है इस वक्त दाल, रोटी, सब्जी या तेल की कीमत या दूध की कीमत क्या है, गैस सिलेंडर कितने का आता है, एक तेल का टिन जो है वो कितने में आता है। तो बहरहाल उनको ये सब कुछ मालूम है। ये सब कुछ मालूम होने के बाद और हमारी जो परेशानियां ये भी उनको मालूम है। ये सब कुछ मालूम होने के बाद भी हमने वजाहतन उनको लिख के दे दिया कि हम कैसे, हमने साबित करके दे दिया कि हम कैसे 26,000 मांग रहे हैं। हमने उसमें यूटी दिल्ली का भी जिक्र किया कि अगर ये भी यूटी है वो भी यूटी है, अगर यूटी के कानून यहाँ पे लागू किए गए हैं तो वो ये कानून भी लागू किया जाए। वहाँ पे 18,000 से 26,000 रुपये तनख्वाह दी जाती है, ये भी यूटी है, बराबर तनख्वाह मिलनी चाहिए। बहरहाल उन्होंने भी जो रिपोर्ट पेश की उस रिपोर्ट में उन्होंने 302 रुपया यानी कि 9,300 रुपया वो मांग रहे हैं, जो सरासर नाइंसाफी है, एक बहुत बड़ा मजाक और बहुत बड़ा धोखा है यहाँ के आर्जी मुलाजमीन के साथ। ये रिपोर्ट उन्होंने होम मिनिस्टर के आने से पहले ही पेश की, तो होम मिनिस्टर के आने पर जो हमारी नजरें लगी हुई थी तो उसके साथ ही यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा जी ने ये कहा कि हम 1 महीने के अंदर अंदर मिनिमम वेज पे फैसला ले लेंगे। तो उसी वक्त हमारी उम्मीद जो है थोड़ी बहुत कम हो गई। प्राइम मिनिस्टर के वक्त भी इन्होंने ये 1 दिन पहले ये कहा था और होम मिनिस्टर के आने से पहले ही ये 2-4 दिन पहले ये एक सेमिनार में कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर किया जाएगा। वो महीना भी गुजर गया लेकिन मिनिमम वेज एक्ट का कहीं नाम निशान नहीं है, मिनिमम वेज एक्ट कहीं नजर नहीं आ रहा है। अलबत्ता एक चीज जरूर नजर आ रही है, फाका कशी नजर आ रही है, डेली वेजर चीखो पुकार कर रहे हैं, वो चीज नजर आ रही है। डेली वेजर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वो नजर आ रहे हैं। डेली वेजर एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पे जा रहे हैं, दस्तक दे रहे हैं अपने हक इंसाफ के लिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। काफ़ी तरह इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं जब भी कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स की बात होती है, तो बताया ये जाता है कि ये बैकडोर एंट्रीज हैं। आपसे समझने की कोशिश करेंगे कैजुअल लेबर और डेली वेजर्स की क्या अहमियत है और किस तरीके से ये दावा करते हैं कि बैकडोर एंट्रीज। असल में जो लोग पॉलिटिकल पार्टीज, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, ये बड़े संगीन अल्फाज है लेकिन मैं उनसे माजरत चाहूँगा जो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो मजबूर हैं हम भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने के लिए। जो लोग खुद बैकडोर एंट्रीज है, जिनको सियासत का नाम निशान मालूम नहीं है, जो सियासत जानती ही नहीं थे, जो कल तक कोई और काम करते थे आज वो सियासत में आ गए हैं और फिर जब वो इख्तिदार में आ गए तो बड़े बड़े दावे करने लगे। डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स एक ऐसा तबका है जिसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है। यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स ने, यहाँ के सरकारी मुलाजमीन ने, अल्लाह उनकी तनख्वाह में और ज़्यादा इजाफा करे, अच्छी खासी रकम लेते हैं और रिटायरमेंट के वक्त अच्छी खासी रकम लेते हैं। जो इक़्तिदार में यहाँ पे सियासतदान रहे हैं वो भी अच्छे से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उन्होंने बहुत पैसा कमाया है अपने दौर इक़्तिदार में। लेकिन एक तबका ऐसा है जिसने इस जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए, जिसने इस जम्मू कश्मीर के आवाम की खिदमत करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है, इस उम्मीद के सहारे कि आज न कल मुझे रेगुलर किया जाएगा। तो एक तो उसने अपनी जिंदगी, अपनी जवानी का कीमती वक्त इस डिपार्टमेंट को दे दिया है, हर एक डिपार्टमेंट को दे दिया, जितने भी यहाँ पे डिपार्टमेंट्स है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, ऑटोनोमस बॉडीज है, उन सबको दे दिया। तो वो 10 बजे आ जाता है, 4 बजे अफसर से आने से पहले 1 घंटा आ जाता है, अफसर के निकलने के बाद 1 घंटा निकल जाता है और बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है उसको। रेगुलर मुलाजमीन, मुस्तकिल मुलाजमीन, कन्फर्म्ड मुलाजमीन के शाना बशाना काम कर रहा है। वही काम करने के लिए रेगुलर एम्प्लॉय 60,000 ले रहा है और ये डेली वेजर 2100, 1500, 2200, 2500, 4,000, 4,500, पौने 7,000, 9,000 रुपये ले रहा है और इसने सब कुछ कुर्बान कर दिया। जो भी इसके पास सरमाया था वो सरमाया इसने इस नौकरी पर लगा दिया और अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है,
अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद की, अपने बच्चों का मुस्तकबिल भी बर्बाद किया। अगर उसने इतना टाइम किसी कारोबार में लगाया होता तो शायद आज उसकी बच्चे भी अच्छे तालीम हासिल कर लिए होते, तो वो भी अच्छे पोस्ट्स पे होते। तो नतीजा ये निकला, एक तो वो खुद बर्बाद हो गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया है, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ का ऐलान किया गया था। तो आज 2022 है, आज 9,000 शोभा नहीं देता है मिनिमम वेज का। तो एक तो ये, और दूसरा रेगुलराइजेशन। जिस रेगुलराइजेशन के मुतालबे को आपने जेन्युइन ठहराया है, कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ का ऐलान किया गया था। तो आज 2022 है, आज 9,000 शोभा नहीं देता है मिनिमम वेज का। तो एक तो ये, और दूसरा रेगुलराइजेशन। जिस रेगुलराइजेशन के मुतालबे को आपने जेन्युइन ठहराया है, तस्लीम किया है, जायज़ ठहराया है, हम उसी रेगुलराइजेशन का मुतालबा कर रहे हैं हर एक के लिए। जो भी यहाँ पे 94 से 2015 तक लगे हैं, उन सब के हवाले से हम रेगुलराइजेशन और मिनिमम वेज एक्ट का मुतालबा कर रहे हैं। सरकार को चाहिए इन मुतालबात को हल करे। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो मुझे लगता है इम्कानी टकराव पैदा हो जाएगा मुलाजमीन और सरकार के दरमियान, जो न मुलाजमीन के हक में है न सरकार के हक में है। एक घाटे का सौदा होगा सरकार के लिए। सरकार को चाहिए कि जो उन्होंने ऐलान किए हैं, जो उन्होंने वादे किए हैं, उन ऐलानात और वादों को अमली जामा पहनाएं, ताकि यहाँ के जो 61,000 खानदान हैं उनकी परेशानियों का इजाला हो सके। खैर, जिस तरीके से सज्जाद साहब ने बताया, बड़े ही बाकायदा तौर पर जिस तरीके से वजाहत की, वो आप तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश की। और आपको बता दूं कि कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजेस का आज का मुद्दा नहीं है। करीबन जो मांगे हैं वो करीबन कई सालों पुरानी हैं, काफ़ी वक्फे पुरानी हैं, मगर अभी तक कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजेस के बारे में और उनके हक में कोई ऐसा फैसला नहीं आया है जिससे सुनकर वो खुश हो जाए। आने वाले वक्त में क्या कुछ नया निकल के सामने आता है और क्या मिनिमम वेज एक्ट कब तक लागू होता है, वो भी बड़ी देखने वाली बात होगी। फिलहाल वक्ती तौर पर रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश की।